उत्तराखंड में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान। देश में पहली बार मानवता की अनोखी मिसाल। हरिद्वार के दंपत्ति ने पेश की मिसाल। समाज के लिए किया प्रेरणा का काम। एस्फिक्सिया बीमारी के कारण हुआ था बच्ची का निधन। हृदय संबंधी रोग है एस्फिक्सिया। उत्तराखंड में हरिद्वार के पच्ची गांव में रहने वाले राम मेहर कश्यप और नैन्सी कश्यप को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा जिसका सामना कोई भी माँ बाप नहीं करना चाहेगा। दरअसल देहरादून के सरकारी दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए जन्मी उनकी 2.5 दिन की बेटी की दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतों की वजह से दुखद मौत हो गई। बच्ची को जन्म के तुरंत बाद अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 10 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। हम सर यही कहना चाहेंगे लोगों से कि अगर इस ऐसा कुछ भी होता है बच्चों का, ना कि ये जैसे दबा देते हैं बच्चों को या फिर कहीं डाल देते हैं। कभी अभी पीछे खबर आई थी सर, सुना था कि गंगा जी में से बच्चे मिले हैं, छोटे से, एक बच्चा दो। तो उनसे बढ़िया हम दान कर दीजिए, कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ आगे आगे बढ़ोगे तभी तो देश आगे चलेगा सर। हमारी फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बताया था हमें इस चीज़ के बारे में। हम तो एकदम से फ्लैश हो गए थे ना कि मतलब अब क्या करें कि ये सब हो गया हमारी बच्ची के साथ, कि अब कहाँ ले जाएं रात को। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम अगर समझ सकती हो, कर सकती हो तो, करना चाहती हो कर दो। उनका तो यही कहना था। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब यहाँ घर लाने से, रोने से तो अच्छा ही है उसे कीड़े मकोड़े को खिलाने से, कि उसे वहीं पे ही वो कर दे दान। बता दें कि हरिद्वार के राम मेहर और उनके परिवार ने एक अभूतपूर्व मिसाल कायम करते हुए अपनी महज 2.5 दिन की बच्ची का देहदान कर समाज के लिए प्रेरणा का काम किया है। बच्ची का निधन हृदय रोग संबंधी के कारण हुआ था। यह देश में पहली बार है जब इतनी कम उम्र के बच्चे का देहदान किया गया। दुखद देहांत था। उनके माता पिता उसको परंपरा के हिसाब से छोटे बच्चे को दफनाने जा रहे थे, तभी उन्हें किसी डॉक्टर ने समझाया कि भाई यदि आप इस बच्ची को दान कर देंगे इसके शरीर को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने किसी एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं गोपाल नारंग जी, उनके माध्यम से हमारी समिति से संपर्क किया। हमने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के एचओडी डॉक्टर महेंद्र कुमार पंत जी से संबंध में बात करी। आपने आगे बढ़ के इस समाज को एक अच्छी मिसाल देने के लिए, बच्चों कुछ सीख सकें उस शव से भी, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी इस महादान को संकल्प को पूरा कराया है। और किसी पेरेंट्स की विल की रेस्पेक्ट करना, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी और सबसे एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी आपके है, और हम विल को कभी भी हम आपके इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने उसको, हमारी जो डिपार्टमेंट है, मैंने अपने डिपार्टमेंट वालों से भी सुबह चर्चा की और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग को कोई आपके वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, हम इसको ले लेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स की विल हमारे लिए सबसे बड़ी विल है। और इससे समाज में भी एक जो मैसेज जाएगा वो एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक बॉडी डोनेशन के लिए भी। आपको बता दें कि हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित किया। इसके बाद परिवार ने दधीची देहदान समिति से संपर्क किया। समिति के अध्यक्ष मुकेश गोयल के सहयोग से बच्ची का शव दून मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। दधीची समिति ने बच्ची का नाम सरस्वती रखा है। बता दें कि बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में संरक्षित किया जाएगा। इसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा में किया जाएगा और साथ ही यह देहदान के महत्व को समझाने के लिए एक प्रतीक के रूप में काम करेगा। दून मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. पंत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चे का देहदान बेहद दुर्लभ है। बच्ची के शरीर को संरक्षित रखने के लिए धर्मलीन लेप लगाया जाएगा ताकि इसका उपयोग लंबे समय तक हो सके। यह घटना समाज में देहदान और अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। सरस्वती के रूप में यह बच्ची जीवन के बाद भी चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देती रहेगी। सनातन समाज के लोग हैं कि 10वें दिन 11वें दिन घर में नामकरण होता है, हवन होता है, तब बच्चे का नाम होता है, लेकिन 2 दिन के बच्चे का कोई नाम नहीं था। तो हमारी समिति के महासचिव
श्री नीरज पांडे जी ने उसको मतलब आ जाता है, अनायास आ गया, तो उन्होंने उसका नाम सरस्वती रखा कि ये भी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की देवी, विद्या की देवी सरस्वती है, सरस्वती के द्वारा हम शिक्षा की पूजा करते हैं, तो उस बच्ची का नाम भी है, क्योंकि वो बच्ची अब आगे शिक्षा देगी। वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के होंगे, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उन बच्चों को अब कहीं तो नाम देना है ना, तो वो सरस्वती नाम रहा है कि वो सरस्वती, छोटी सरस्वती, जो बच्चों को शिक्षा दे रही है। हमारे पास जो अभी तक की जो उपलब्ध अभिलेख हैं उसके अनुसार 45 इयर्स हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में है कि 45 इयर्स के ही एज ने अभी तक का हमारे यहाँ बॉडी का डोनेशन किया है, जो अभी तक की न्यूनतम एज थी। लेकिन अब चूंकि 2.5 डेज ही हमारे यहाँ एक न्यूनतम एज आज की डेट में रिकॉर्ड हो चुका है। बहरहाल राम मिहर और उनके परिवार का यह साहसिक कदम न केवल प्रेरणादायक है बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।